Hello students, welcome back to the channel। बच्चा लास्ट क्लास में हमने कुछ एंट्रीज को देखा था, जैसे बैड डेट्स की, बैड डेट्स रिकवर्ड की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन एंड ऑल। ठीक है ना। आज की क्लास जो होने वाली है वो होने वाली है जर्नल एंट्रीज करेंगे विद जीएसटी। जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी। जब एंट्रीज में जीएसटी गिवन हो तब एंट्रीज को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। एंट्रीज को रिकॉर्ड करने से पहले सबसे पहले तो हमें जीएसटी के कुछ टर्म्स को देखना पड़ेगा। जैसे कि ये दो टर्म्स है, एक है इंट्रा स्टेट, वन इज इंट्रा स्टेट एंड अदर इज इंटर स्टेट। वन इज इंट्रा स्टेट एंड अदर इज इंटर स्टेट। सबसे पहले कहते हैं कि इंट्रा स्टेट क्या होती है। इंट्रा स्टेट मीन्स जब लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई and place of supply are in same state. Location of supplier and place of supply are in same state means जो goods भेज रहा है और जहां पे भेज रहा है वो सेम स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुड्स पंजाब, सिटी इज अमृतसर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आल्सो इन पंजाब, सेम स्टेट होगी बच्चा, एंड दैट इज लुधियाना। अगर गुड्स अमृतसर से लुधियाना जा रही है तो उसको हम कहेंगे इंट्रा स्टेट। लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन अमृतसर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन लुधियाना, तो उसको क्या कहेंगे, इंट्रा स्टेट। जब सप्लाई मेरी इंट्रा स्टेट होगी तो उसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जब इंट्रा स्टेट होगी तो उस पर हम क्या चार्ज करेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब दूसरी टर्म है इंटर स्टेट। इंट्रा का उलट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो वो क्या बन गया मेरा, इंटर स्टेट मीन्स लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट्स। दोनों अलग अलग स्टेट्स में। इंट्रा में था कि दोनों सेम स्टेट में, इंटर में दोनों डिफरेंट स्टेट में। सपोज वन इज पंजाब, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज पंजाब एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज दिल्ली। गुड्स पंजाब से दिल्ली में जा रहे हैं तो उस केस में हम चार्ज करेंगे आईजीएसटी। ये दो टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सपोज मैंने गुड्स परचेज की, परचेज गुड्स ₹4 10,000, उस पे जीएसटी एंड जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। मैंने 10,000 की गुड्स परचेज की और उस पे जीएसटी है 6% ईच। परचेज की मैंने गुड्स, गुड्स को हम लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। मेरे पास गुड्स आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास गुड्स आई फॉर ₹10,000। ये मैंने कैश में परचेज की, ये मैंने कैश में परचेज की, मेरे पास गुड्स आई। अब जीएसटी को रिकॉर्ड करना है। जब मैंने गुड्स परचेज की, जिससे परचेज की मैंने उसको मैंने क्या जीएसटी भी दी, यस सर आपने उसको जीएसटी भी दी। अगर मैंने उसको जीएसटी दी
तो वो जीएसटी मैं गवर्नमेंट से बाद में, जो जीएसटी मैंने उसको पे की, वो जीएसटी में मैं बाद में गवर्नमेंट से रिकवर करूंगा। तो वो मेरा एसेट बन गया, एसेट बन गया। तो एसेट को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों आ गए। अब 10,000 पे भी 6% एंड एसजीएसटी वो भी कितनी लगेगी, 6% सीजीएसटी भी 6% से और एसजीएसटी भी 6% एंड दैट इज 600। 600 कैश में की, मेरे पास क्या चला गया, टू कैश। मैंने गुड्स परचेज की कैश में 10,000 की, उस पर जीएसटी थी 6%। डेबिट वर्ड कम्स इन, मेरे पास क्या है, गुड्स हैं और गुड्स को हम लिखते हैं परचेज। परचेज को डेबिट 10,000, मैंने जीएसटी पे की मीन्स एक्सपेंस है एक हिसाब से जो मैं बाद में रिकवर करूंगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 600, इनपुट एसजीएस अकाउंट डेबिट 600 और मेरे से कितने रुपए चले गए, 11,200। जो मैंने रिकवर करना है, जो ये मैंने दो चीजें रिकवर करनी है बाद में, ये मेरा क्या बन गया, एसेट बन गया। अगर ये मैंने गुड्स क्रेडिट पे परचेज की होती, मैंने गुड्स परचेज की, परचेज गुड्स फॉर 10,000, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम राम, मैंने राम से गुड्स परचेज की, क्रेडिट पे परचेज की। अगर मैंने क्रेडिट पे परचेज की, जहां पे मैंने कैश लिखा, तो वहां पे मैं क्या लिखता, टू राम, दैट्स इट। ये थी जब मैंने गुड्स परचेज की हो। अब देखते हैं सेल में। सबसे पहले देखते हैं, मैंने कैश सेल की 10,000 की एंड उस पे जीएसटी है, एंड उस पे जीएसटी है 6% ईच। जब मैंने सेल की, मेरे पास क्या आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या आया सर, आपके पास कैश आया और मेरे से क्या चला गया सर, आपसे गुड्स चली गई। गुड्स चली गई मीन्स टू सेल्स। अब सिर्फ गुड्स नहीं की, जो गुड्स मैंने आगे कस्टमर को सेल की, मैंने उससे जीएसटी भी ली, मैंने उससे टैक्स भी लिए। जो मैंने टैक्स उससे लिया वो मैंने गवर्नमेंट को बाद में डिपॉजिट भी करवाना है। और अगर मैंने वो टैक्स बाद में गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है, तो वो मेरा क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गया। लाइबिलिटी बन गया तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो मेरे से गुड कितने की गई, 10,000 की, और एसजीएसटी कितना आ गया मेरा, 600, सीजीएसटी भी कितना आ गया, 600 एंड आई रिसीव टोटल 11,200। ये मेरी लाइबिलिटी है, ये मेरी लाइबिलिटी है जो मैंने बाद में गवर्नमेंट को डिपॉजिट करनी है। फिर से सेम, अगर मैंने ये परचेज, सॉरी ये एक सेल किसी पर्सन को की होती, मैंने ये सेल आगे किसी पर्सन को की होती, मैं सपोज करते मैंने ये सेल की, ये राम को की है, ठीक है ना, मैंने ये सेल किसको कर दी, राम को कर दी। देन कैश की जगह क्या आ जाता, राम, बाकी तो सेम रहता ना। अगर आपको नाम गिवन है किसी का, तो नाम रिकॉर्ड करेंगे, अगर कुछ नहीं गिवन तो कैश की एंट्री होगी। यह कंसेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस आज हमने इसमें जीएसटी इंक्लूड कर दी, पहले हमने जीएसटी इंक्लूड नहीं की थी। अगर सर यहाँ पे तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है, अगर यहाँ पे आईजीएसटी होता, अगर यहाँ पे बच्चा आईजीएसटी होता, तो एंट्री हम डालते राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी।
मेरे से सॉरी मेरे से 10,000 की गुड्स चली गई और आईजीएसटी होगी 12%, दैट इज 1200। एंड मैंने राम से कितने रुपए लेने हैं? 11,200। इन शॉर्ट, अगर मैं कहूँ, जब जब मैं परचेज करूंगा तब तब इनपुट जीएसटी मेरी डेबिट होगी। सिंपल सा फंडा। जब मैं सेल करूंगा तब मेरी आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होगी। जब परचेज करूंगा जीएसटी डेबिट, जब सेल करूंगा जीएसटी क्रेडिट। सिंपल। इसको हम कहेंगे जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी। परचेज है, जीएसटी डेबिट, उसको इनपुट में कर देंगे, सेल होगी तो क्रेडिट में कर देंगे। डेट्स इट। ये मेरा जीएसटी का कंसेप्ट था पूरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर। बाय बाय। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।